हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सबसे पुरानी किताबें हुआ करती थी उन किताबों में वेदास थे। वेदा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और जो वेदों में भी सबसे पहले जो वेद लिखा गया वो है ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा लिख दिया सेंट्स ने, सेजेस ने, वो चले गए, ऋग्वेदा रह गए। ठीक है, उन्होंने भी पहला जो सिस्टम था वो क्या था? रिसाइटिंग वाला। वो पढ़ के सुनाते थे, उच्चारण करते थे। उनके शिष्य, ठीक है, जैसे आप शिष्य हो ना, तो आप सुनते थे और आप ध्यान रखोगे। तो उस तरह से पहला सिस्टम चलता था। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, राइटिंग में आ गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, तो उसको टाइप कर लिया गया, सारी चीजें हो गई है। ठीक है, वो सब कुछ हुआ। अब सवाल यह है कि आज के हिस्टोरियंस ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, आज के हिस्टोरियंस उस समय की हिस्ट्री को कैसे जान पाते हैं? अब पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि बुक्स जो हैं, तो बुक्स क्या करती है, हमें बहुत हद तक एक आइडिया दे देती है कि किस तरह से चीजें आपको मतलब क्या चीजें आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, वो जो किताब लिखी है, वो जो वेद लिखे गए हैं, तो उन वेदों से आपको क्या समझ में आता है? मंत्र है। ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ सर मंत्र हमें समझ में आते हैं, याद करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो तो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उससे हमें वहां की सोसाइटी के, वहां के कल्चर के बारे में, ठीक है, उनका क्या क्या कस्टम्स, क्या क्या प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उनके बारे में एक आइडिया पता चलता है, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। और यही एक एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री क्या देखोगे आप? उसको उस नजरिए से देखोगे। ठीक है, अब देखो क्या है, तो अब हम यहां पे ये देखेंगे कि आज के हिस्टोरियंस को वो चीजें कैसे मदद करती है। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हाउ डू दे फाइंड आउट अबाउट द पास्ट? ठीक है, तो उन्हें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? तो दो तरीके होते हैं। क्या कि पहला तो मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स क्या होता है कि जो अवशेष बच गए हैं। अब जैसे कोई मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई इंसान नहीं बचा है, इंसान के ढांचे ही बचे, बस स्केलेटन बचे हैं, तो उन स्केलेटन से लेकिन हमें क्या मिलता है? एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, जो रिमेन्स बचा है, ठीक है, जो टूटी हुई दीवारें। अब आपने पिछले चैप्टर में जैसे पढ़ के आपने क्या देखा कि इंडस वैली साइट्स जो है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जैसे जो साइट है, तो वहां पे आपको एक ग्रेट बात देखने को मिल रहा है। तो आप फिर इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो कि हाँ यहां पे रिलीजियस सेरेमनी होती होगी यार। ठीक है, आपने ड्रेनेज सिस्टम देखा तो आपको समझ में आया कि वहां के लोगों का सिविलाइजेशन इतना डेवलप था कि वो घर के बाजू में नालियां बनवाने के बारे में सोचते थे। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आपको चीजों को समझना होगा कि मटेरियल रिमेन्स की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट जो है, तो एक्सकेवेटेड मटेरियल जो रहता है, उस मटेरियल की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हिस्ट्री को समझते हैं, जानते हैं। दूसरी चीज क्या है? बाय एग्जामिनिंग रिटन सोर्सेज। और जो रिटन सोर्सेज मिलते हैं, अब जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट मिला है वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब उसको हम समझ नहीं पाए कि क्या लिखा है। ठीक है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है वो, तो हम उसे समझ नहीं पाए, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए। लेकिन फिर जैसे आप वैदिक टेक्स्ट को देखोगे, वेदास को देखोगे, ऋग्वेदा को देखोगे, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को देखोगे, तो ये जो किताबें हैं इन्हें तो समझ पाओगे ना। संस्कृत आज के संस्कृत से अलग है, लेकिन फिर भी समझ पाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं? वी आर एग्जामिनिंग दोज रिटन सोर्सेज। ठीक है, तो वो जो रिटन सोर्सेज होते हैं, वी आर एग्जामिनिंग दोज रिटन सोर्सेज, और उन्हें पढ़ के समझ के हमें एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, एक नॉलेज मिल जाता है क्या कि अच्छा ऐसी हिस्ट्री रही होगी। ठीक है, तो वही आपको ये जैसे रिटन सोर्सेज की बात करें तो एक स्टोरी के थ्रू में समझाऊंगा, एक पूरी स्टोरी बताऊंगा, आपकी बुक में भी है। ठीक, तो वो स्टोरी से फिर आपको समझ में आएगा कि हम अच्छा ये रिटर्न सोर्सेज से हमें क्या सीखने को मिला, क्या हिस्ट्री के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये आगे समझ में हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगाते हैं? एक तो वो मटेरियल रिमेन्स है, दूसरा जो बुक्स है, लिटरेरी मटेरियल, जो रिटर्न सोर्सेज रहते हैं, उससे वो इंटर रिलेट करते हैं चीजों को। तो हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं? हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ठीक है, तो कुछ हिम्स जो है वो डायलॉग के फॉर्मेट में है। डायलॉग के फॉर्मेट में कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। डायलॉग के फॉर्मेट में जैसे आपने देखा होगा आपकी हाँ छोटे 4th-5th क्लास में ऐसी बुक्स नहीं आती थी कि एक दो दोस्त हैं, एक रवि है और एक श्याम है, तो रवि का एक डायलॉग ये हो गया, श्याम का एक डायलॉग ये हो गया। तो ऐसे डायलॉग के फॉर्मेट में आपको ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जैसे दो लोग बात कर रहे हो। ठीक है, दो लोग बात कर रहे हो तो आपको एक डायलॉग के फॉर्म में वहां पे पहले मटेरियल मिलेगा, तो जिससे आप समझ सकते हो कि उस समय क्या सिनेरियो रहा होगा। तो वैसे ही एक डायलॉग हमें मिलता है, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र। ठीक है, अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स ब्यास एंड सतलज। ब्यास और सतलज 2 नदियां हैं। ठीक है, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। और इसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अब आपके मन में, मैंने आपको बोला ना कि आपको
पुरानी चीजों से हिस्ट्री समझ में आती, तो आपको ये हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या है, डायलॉग हो रहा है किसके बीच में, विश्वामित्र के बीच में और रिवर के बीच में। तो बोलोगे सर पहले नदियां बोलती थी क्या, बातचीत करती थी? तो देखो ये माइथोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये आप देखोगे तो आपने सुना होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, ग्रंथ पढ़े होंगे, धार्मिक ग्रंथ, तो जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें नदियां बोल रही है, पहाड़ बोल रहे हैं। अब आप जैसे देखोगे तो क्या है कि भगवान हनुमान जो है, तो वो क्या लेके जा रहे हैं, हनुमान जी पर्वत उठा के ले जा रहे हैं, पर्वत भी बात कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो वो माइथोलॉजी का पार्ट है, उसमें ज्यादा साइंस मत लगाओ, बस उससे समझते जाओ कि कल्चर कैसे बना, ठीक है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स, ठीक है। तो दो नदी कौन कौन सी है, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज आज भी ये नदियां हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहां पंजाब के पास में बहुत सारी नदियां हैं, 5 रिवर्स हैं, ठीक है। आप इंडस रिवर को जानते हो, इंडस रिवर जो पाकिस्तान से बहते हुए जाती है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आया। फिर उसके बाद में क्या, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरह से और भी रिवर्स है। तो ये जो रिवर्स हैं, ब्यास एंड सतलज, तो ब्यास और सतलज रिवर के बारे में यहां पे बताया गया है कि उनके बीच में और एक ऋषि है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है, तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आपने बहुत सारे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स मैंने देखा होगा, कहानियां सुनी होगी, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ जो थे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनके बीच में लड़ाई भी होती है। विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर वो सब कुछ त्याग देते हैं, तो उनकी एक लंबी सी कहानी है, ठीक है, वो कभी और पढ़ेंगे हम। तो विश्वामित्र मतलब जा रहे थे, ठीक है, तो विश्वामित्र जा रहे थे। अब देखो ये ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की बात है, वैदिक सोसाइटी, आर्यंस से जुड़ी हुई कहानी है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस इंडियंस थे, तो उस समय पे अगर क्या कहा जा रहा है कि ब्यास और सतलज को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब यहीं कहीं रहते होंगे तभी क्रॉस कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, वही कि हिस्ट्री आपको क्या बताती है कि आर्यंस थे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री आपको बताती है कि आर्यंस इसी रीजन में रहते होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो विश्वामित्र और दो नदियों के बीच की कहानी आगे पढ़ते हैं हम। तो ये से आपकी बुक में ये जो बॉक्स दिया है, ठीक है, ये बॉक्स में कहानी है, आप भी कहानी को देखना, ठीक है। मैं आपको सुनाते चलता हूं, आप पढ़ लेना क्या है। तो विश्वामित्र और उनके बीच में जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, डायलॉग स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया ना डायलॉग के फॉर्मेट में रहती है चीजें अधिकतर। तो क्या होता है, डायलॉग स्टार्ट होता है तो विश्वामित्र नदियों को प्रेज करते हैं, ठीक है, मंत्र के थ्रू बताते हैं वो क्या कि ये महान नदियां जो है, तो ये क्या है, हॉर्सेज और काउ की तरह स्विफ्ट है, ठीक है। मतलब हॉर्सेज की तरह स्विफ्ट मतलब तेजी से घोड़े चलते हैं ना, वो है, ठीक है। और टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स, ठीक है। और जैसे गाय क्या रहती है, चमकती हुई गाय। चमकती हुई गाय ऐसे नहीं कि सीरीज लगा दी है गाय के ऊपर, चमकती गाय मतलब सफेद धौला रंग जो कहते हैं, ठीक है, जो आंखों में एकदम चमक भर देता है, वैसा वो अपने, जैसे आपने देखो बछड़ा जो रहता है गाय का एक, तो किस तरह से वो अपने बछड़े को सहलाती है, ठीक है, तो लिक करती है। तो वो बताते हैं कि हम भी आप ही के बच्चों की तरह हैं, ठीक है, आप नदियां हैं, आप महान हैं। तो अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि दे आर वर्शिपिंग रिवर्स, ठीक है, नदी को पूजा कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी को दर्शाता है वहां की, क्या कि वो मतलब एक तो ये दर्शाता है किस जगह रहते हैं, किस जगह के साथ साथ में उन नदियों को वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, वो चीज समझाते हैं। फिर क्या होता है, तो ये और कंपेयर किस चीज से करते हैं, चैरियट से कंपेयर करते हैं। चैरियट किसका, इंद्र का चैरियट, ठीक है। तो विश्वामित्र क्या बोलते हैं कि आप घोड़ों की तरह स्विफ्ट हो, ठीक है, आप एक गाय की तरह सौम्य हो, आपके अंदर ममता भरी हुई है, ठीक। आपका जो फ्लो है वो फ्लो किस तरह का है, वो इंद्र के रथ की तरह चलती हो, आप इंद्र के रथ की तरह चलती हो। तो आपको यहां पे समझना होगा क्या कि आपने देखा था वैदिक सोसाइटी में गॉड्स जो थे, तो इंद्र जो थे तो उन्हें वॉरियर गॉड की तरह कंसीडर किया जाता था। तो इंद्र से कंपेयर किया जा रहा है रिवर को यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो क्या बोलते हैं आगे कि यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। आप में इतना पानी है कि आप एक दूसरे, दो नदी अलग अलग एक से मिलने का प्रयास कर रही हो। तो ये दर्शाता है कि हाँ, ये रिवर्स जो है वो पेरिनियल है, ठीक है। मतलब देखो कहानी समझना, पेरिनियल क्या होता है बच्चों, तो पेरिनियल मतलब जिसमें साल भर पानी बहता रहता है। तो ये दर्शाते हैं कि हाँ, नदी में पानी भी बहुत रहता होगा। ये पहाड़ों से निकल के आती है नदियां, तो पहाड़ों से निकल के आती है, बर्फ पिघलता होगा। तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीजें एक साथ रिलेट हो गई, किससे, पुराने टेक्स्ट से जो मटेरियल मिला उससे समझ में आई है, ठीक है। फिर क्या होता है, दी रिवर्स। अब नदियां क्या बोलती है कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ ऑफ गॉड हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, व्हाई डू यू प्रे टू अस। बोलते कि हमारे अंदर इतना वेग, इतना पानी कि हम एक बार बहना चालू करते हैं तो हम रुकते ही नहीं, आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो। तो विश्वामित्र फिर क्या बोलते हैं कि हमारी प्लीज बात सुन लो, हमारे साथ में सिंगर्स हैं, या आपसे क्या करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे रथ को बस यहां से निकल जाने दो, ठीक है। एक्सेल मतलब जो कह रहे हैं कि हमारे रथ का जो पहिया है वो ना डूबे, चका जो होता है ना टायर, तो वो ना डूबे, बस हमारा रथ क्रॉस कर जाए, आपको इतनी कृपा कर दो ताकि हम इस पार से उस पार चल जाएं। क्योंकि उस समय पे सिविल इंजीनियर्स नहीं हुआ करते थे, तो ब्रिज नहीं बना था, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस तरह से वो कन्वर्सेशन जो है, तो कन्वर्सेशन आपको ये नहीं देखना कि नदी बोल रही है सर, बहुत अच्छी बात है, आपको कन्वर्सेशन से ये समझना है कि क्या वहां पे कल्चर रहा होगा। वो हॉर्स को प्रेस कर रहे हैं, मतलब हॉर्स से कंपेयर कर, मतलब हॉर्स और काऊ उस सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे, ठीक है।
हॉर्स और काउ सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर वो इंद्र से कंपेयर करे तो मतलब इंद्र जो है तो इंद्र के रथ से कंपेयर कर रहे हैं, रथ से कंपेयर कर रहे हैं मतलब उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता होगा, रथ होता होगा, चैरियट यानी रथ होता है। तो आपको सोसाइटी समझना है वहां की, ठीक। तो अब जब ये सारी प्रेजिंग होती है तो उसके बाद में नदियां क्या बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, आप इतना बटरिंग कर रहे हो, इतना मक्खन लगा रहे हो, तो हम आपको जाने देंगे, तो वी विल लिसन यू टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ठीक है, डुबोगे नहीं। तो ये आपकी बुक में दी स्टोरी, यहां पे विजिबल नहीं है तो बुक में देखना अच्छे से, ठीक। वो हुआ। तो अब हिस्टोरियंस जो है तो वो ये इस कन्वर्सेशन से, विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन है उससे क्या एनालाइज करते हैं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम्स वर कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, तो मतलब समझ में आ गया, हाँ आर्यंस यहां कहीं रहते होंगे, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी, किस चीज को प्रेस किया जाता था, वो सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ जाएगी, क्लियर है। जैसे अब गंगा यमुना का भी जो है तो ऋग्वेद में एक बार जिक्र हुआ है, लेकिन तो ये बताता है सिग्निफिकेंट रिवर्स दूसरी रही होगी, जैसे ब्यास और सतलज का आया जिक्र, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हिस्टोरियंस ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करा, मतलब वही है ना कि हिस्टोरियंस ऐसा क्या खाते हैं कि सर वो हिस्ट्री बना देते हैं। वो ऑब्जर्वेशन जो आज मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं, आप कीनली ऑब्जर्व करोगे हिस्ट्री को तो आप भी आगे जाके क्या बन जाओगे, हिस्टोरियन बन जाओगे, ठीक है। तो वो तरीका होता था एक बस, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हाँ कन्वर्सेशन से अब नॉर्मली एक देखा जाएगा तो इंसान कहानी की तरह पढ़ देगा, दो लोगों ने बात करी, बात खत्म। लेकिन उसको हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कल्चर था, किन एनिमल्स को प्रेस करते थे, ठीक है, ज्योग्राफी क्या रही होगी उनकी, तो ऐसे समझी जाती है चीजें, ठीक है। अब मैंने आपको वही बताया क्या होता था कि हिस्टोरियंस मटेरियल रिमेन्स या फिर रिटर्न सोर्सेज जो रहते थे उन्हें एग्जामिन करते थे। तो रिटर्न सोर्सेज में जैसे जो अलग अलग वैदिक टेक्स्ट हैं, कुछ बचे हैं कुछ चले गए, तो वैदिक टेक्स्ट जो होते थे पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा जाता था। तो ये किसके ऊपर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, ब्रिच बार्क, ब्रिच एक तरह का पेड़ होता है जो कश्मीर पाया जाता है, उसकी खाल पे लिखा जाता था। अब इन्हें आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, कहां पे, लाइब्रेरी में पुणे में, ठीक है। तो कुछ कुछ जो बचे हैं वो रखे हैं, बाकी अधिकतर खराब हो गई हैं चीजें, क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, आई होप यू एंजॉयड इट। सारी चीजें आपको समझ में आई है। अभी आपने क्या चैरियट के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या कल्चर के बारे में हमें पता चलता है उस वैदिक सोसाइटी के, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।